नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको होली से जुड़ी हुई सावधानियां प्रेत रोगियों के लिए बताने जा रहा हूं। और अभी होली का दहन नहीं आया है, होली एग्जैक्ट खेलने वाली नहीं आई है, कुछ दिन हैं बाकी। इसीलिए पहले ही ये इसकी मैं वीडियो बनाया है आज, ताकि आप इस बात की सावधानियाँ अपने जहन में बांध लें। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो खासकर प्रेत रोगियों के लिए ये चीज़ है, और उन लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी नज़र लगती है। दोस्तों, हालांकि होली का दहन वाला दिन जो होता है, लोग वहाँ जाते हैं, बाकायदा होली पूजती है, रात को जलाई जाती है, लोग वहाँ पे जाके पूजा का रिचुअल भी करते हैं, सोचते हैं हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, जो भी अलाएँ मलाएँ हैं हमारे ऊपर से हट जाएंगी। पर जो प्रेत रोगी हैं वो हमेशा इस बात के लिए सावधान रहें कि आपके लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा घर में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे मेरे पास, जहाँ वो होली का दहन वाले दिन जब गए तो वहाँ ठीक होने की बजाय और ख़राब होकर आ गए। कोई ना कोई नेगेटिविटी और उनके ऊपर चिपट गई, क्योंकि होली का दहन में क्या है, लोग यहाँ तक कि उतारे तक कर देते हैं। इतना ज़्यादा लोगों का बुरा हाल है, होली का दहन में अपने उतारे तक कर देते हैं। वो जो अग्नि जलती है, जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसमें अपने उतारे कर देते हैं, या किसी के ऊपर नेगेटिविटी हो उसको उतारे आते हैं। अब कोई और प्रेत रोगी अगर वहाँ पे गया है और वो नेगेटिविटी उस पर चिपक जाती है पूजा के माध्यम से, या पूजा करने के बहाने से, या क्योंकि खुद का शरीर तो झूठा है ही, तब आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद नेगेटिविटी घर में लेके आ जाओगे। सोचोगे कि हमने कोई चीज़ विदा करी और साथ में कोई चीज़ अपने यहाँ ले भी आए। तो हर प्रेत रोगी के लिए यही सलाह है कि वो रात के वक्त खासकर वो रिचुअल करने ना जाएं। आपने पूजनी है, शाम को भी पूजती है होली। कोशिश करें, जिनको बहुत ज़्यादा आवेश आता है, बहुत ज़्यादा तगड़ी कोई चीज़ है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, तो वो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। घर का कोई और मेंबर कर ले वो पूजा, आप अपने अवॉइड करें। और जो है वहाँ पे जितना ज़्यादा इन जगहों से दूर रहोगे, बच के रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। होली खेलने वाले दिन भी आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी तरीके से अपने उन रिश्तेदारों से रंग ना लगवाएं जो जिन पे आपको डाउट है। उन दोस्तों से दूर रहें, उन लोगों से खासकर दूर रहें, चाहे सामाजिक है चाहे कोई भी है, जिन पे आपको ज़रा भी शक है। क्योंकि गुलाल से भी टोटके होते हैं, लोग गुलाल से भी टोटका करके आपको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, कोई अन्य नेगेटिविटी आप पे छोड़ सकते हैं, अगर वो इंटरनली आपके डेडली एंगेज्ड है या आपका बुरा चाहते हैं। तो मिठाई के द्वारा तो टोने टोटके होते ही हैं, तो त्यौहार अपने आप में बहाना भी है मिठाई का। तो अगर किसी, मैं ये नहीं कह रहा, ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ कि आप किसी से गुलाल ना लगवाएं या मिठाई ना खाएं, पर अगर आपको किसी पे भी शक है, कोई भी आपका दुश्मन है, कोई भी आपका रिश्तेदार है जो इंटरनली आपसे आपका बुरा चाहता है, या आपका बुरा पहले करता आया है, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी विवाद आपका चल रहा है उससे, या कोई पड़ोसी है, आजकल पड़ोसी भी बहुत गंदे हैं और अपनी गंदगी को वो और बढ़ा देते हैं इन त्योहारों के माध्यम से आप पे कुछ ना कुछ कराने के लिए। अगर पड़ोसी आपसे झगड़ा कर चुका है, अब मीठा बन के आ रहा है, तो सावधान रहें। मुंह पे मीठे रहो, पर अंदरूनी तौर पे उस झगड़े को याद रखो, ताकि आप उन पे आँख मूंद के भरोसा ना कर सको। इस बात का ध्यान रखना, जो इंसान शुरू में गंदा होगा ना, वो हमेशा गंदा होगा। और जो इंसान आपसे एक बारी झगड़ लिया है, उस पर पूर्णतः भरोसा मत करो। दोबारा उससे मत झगड़ो, उससे दूरी बना के रखो, अपने काम से काम रखो। और अगर वो मीठा बन के आता भी है, चाहे पड़ोसी आता है, चाहे रिश्तेदार आता है, चाहे दोस्त आता है, चाहे जानकार आता है, चाहे प्रेमी आता है, चाहे प्रेमिका आती है, चाहे कोई और अन्य सामाजिक मित्र आता है, या कोई कॉम्पिटिटर आता है, कोई भी आता है, XYZ एनी पर्सन, और उससे पहले आपका झगड़ा खूब अच्छा हो चुका है, तो उस पर आँख मूंद के भरोसा ना करें, ना उससे रंग लगवाएं, ना उसकी दी हुई मिठाई खाएं। सीधा बोल दें जी हम होली मनाते ही नहीं हैं, और ना हम इन चीज़ों को में बिलीव करते हैं। आप अपने जितना अवॉइड करेंगे, यकीन मानो, ना करके बुरा बनना अच्छा है, हाँ करके तकलीफ़ बाद में झेलने से। लोग शर्मा शर्मी में आ जाते हैं कि अरे ना करेंगे बुरा लगेगा, मिठाई नहीं लेंगे बुरा लगेगा, गुलाल नहीं लगवाएंगे बुरा लगेगा, पर बाद में जब वो टोटका करके चला जाता है तब आप उसे कह ही नहीं सकते भाई तेरी मिठाई खा के हमारा ये हाल हुआ है, या तेरे गुलाल के बाद से हमें ये हुआ है। कई दफ़ा प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा हो गया, कोई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ प्रेमी कुछ करवा लाया गुलाल पे, प्रेमिका को लगाया, उसके बाद वो पागल ही हो गई उसके पीछे।
कहाँ उसको थोड़ी सी सुधारी थी कि नहीं है मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे अपने परिवार की सुननी। अब वो इतनी मेंटल हो गई उसके पीछे कि उसके अलावा कुछ हो सूझ ही नहीं रहा होली के बाद ही। तो लोग बाजे बाजे ऐसे गंदे टोटके करा देते हैं और दुनिया भर के लोग तैयार बैठे हैं ऐसे टोटके करने के लिए। पैसे के आगे पब्लिक नंगी होने को तैयार है, तांत्रिक दुनिया भर के तैयार बैठे हैं उल्टे सीधे टोटके करने के लिए। आज इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, ईश्वर का डर ख़त्म हो चुका है। ये इस बात की शर्म लोगों में नहीं है कि हमें भी मर के भगवान को जान देनी है, पता नहीं अगला जन्म कैसा मिलेगा अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो। 1% सोच नहीं है, शर्म नहीं आती लोगों को ज़रा भी। गंदगी करते हुए, बुरा कर्म करते हुए कोई शर्म नहीं आती। उनके साथ जरा सा बुरा हो जाए तो चीखे मारेंगे, दूसरे के साथ बुरा करते हुए हिचकी भी नहीं आएगी। तो इन ऐसे गंदे पापी लोगों से बचने का एक ही तरीका है कि दूरी बना ली जाए। तो हर उस इंसान को जिसके घर में हाई नेगेटिविटी है, प्रेत रोग है, या पहले टोने टोटके के शिकार रहे हैं, या उससे कैसे भी करके बच के निकले, या किसी से भी आपका झगड़ा हुआ है तगड़ा पास्ट में या कभी भी, या रिसेंट में या कभी भी, उन लोगों पे आंख मूंद के दोबारा भरोसा मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका बुरा कीजिए, आप उनका बुरा मत कीजिए, उनसे दूरी बना के रखिए, पर अंधे होकर विश्वास दोबारा मत कीजिए। जितना ज़्यादा खुद को रिजर्व रखेंगे, और प्रेत रोगियों को बार बार हम कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, होलाष्टक चल रहे हैं, इस वक्त में बाहर ज़्यादा ना निकलें, ज़्यादा मीठा वगैरह ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का, भगवान का जाप करें, घर में धुनी करें मेरी, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, और किसी भी तरीके से होलिका दहन वाले दिन वहाँ ना जाएं, उस जो है पूजा करने के लिए घर में ही रहें, और होली खेलने वाली में भी अपने घर में ही रहें। आई नो इट में साउंड, आपको ऐसा लगेगा शायद त्यौहार आप ढंग से बना नहीं पा रहे, पर अपनी खुद की सुरक्षा पहली प्राइम इम्पॉर्टेंस है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और कोई और नेगेटिविटी आपके परिवार को ना सताए और आपको ना सताए। और कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कई घरों में होली वाले दिन या होलिका दहन वाले दिन प्रेत रोगी बहुत उपद्रव करे, हल्ला मचाए बाहर जाने के लिए या वो करने के लिए। ऐसे में घर में शांति रखें, धुनी खूब करें ताकि नेगेटिविटी दूर हो, कंट्रोल में रहे। नारियल के उतारे जो मैं देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा होलिका दहन वाले दिन आप करेंगे और होली वाले दिन भी करेंगे। और जो होलाष्टक चल रहे हैं इसमें भी रोज़ नारियल के उतारे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अब जो मैं हवन कुंड में जलाने को बोलता हूँ उसी में जलाना है। एक जो है हमारे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा, वो नारियल हमसे लेते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या वो नारियल का उतारा ले जाके वहाँ जहाँ पे होलिका जलती वहाँ जला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना, गलती से भी ऐसा नहीं करना। आपने नारियल उतारा करके हवन कुंड में ही जलाना है, जो हम नारियल देते हैं वो, या चाहे आप घर में नारियल बना रहे हो मेरी धुनी भर के, उसका भी उतारा करके आपको हवन कुंड में ही घर में जलाना है, घर के आंगन में, चौक में, या बालकनी में, या छत पे, या बैकयार्ड में। आपने जहाँ होलिका जलती है वहाँ उतारा करके नहीं जलाना। अगर वहाँ आप ऐसा करोगे तो नेगेटिविटी हो सकता है आप और अट्रैक्ट कर लो, वो गलती नहीं करना। घर में के आंगन में, चौक में, बालकनी में या बैकयार्ड में ही जलाना है। और होलिका दहन वाले दिन रात को और अगले दिन होली वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा नारियल के उतारे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए, या माँ काली का मंत्र कर लीजिए, या हनुमान जी का कोई मंत्र कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए। किसी भी तरीके से अपने आप का अपना दिन रिलीजियस तरीके से ही बिताइए। मीठा कोशिश कीजिए कम खाइए, अगर मीठा खाना भी है, गुंजिया खानी है और मिठाइयाँ खानी है, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दीजिए और उसके बाद आप खाइए। और उसको खाने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद ही आप कुल्ला कर लेंगे, तुरंत पानी से मुंह से, और मुंह में पानी डाल के कुल्ला कर लेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च के दाने मुंह में चबा लेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, मीठा खा के बाहर नहीं जाना, घर में भी मीठा खा के नहीं घूमना। मीठे में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अलग रखेंगे, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे और थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के बाहर मुंडेर पे रख देंगे पक्षी के नाम का। और जब मीठा आप खा लें उसके बाद तुरंत आप कुल्ला कर लें पानी से, और उसके बाद 2-4 काली मिर्च के दाने आप चबा लेंगे। तो इससे बहुत हद तक आपका बचाव होता रहेगा। मुंह मीठा आपका नहीं रहना चाहिए, मेन कहने से मतलब हमारा यहाँ पे ये है। तो ये जो सावधानियाँ आप बरतोगे बहुत हद तक बचाव होगा, त्यौहार भी अच्छे से बन जाएगा और अच्छे से बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी कलेश के ये होलाष्टक भी निकल जाएंगे, होलिका दहन भी निकल जाएगी, होली का त्यौहार भी बन जाएगा। और जो है अपने घर वालों में रंग लगा लो, आपस में घर वालों में होली बना लो, वो सबसे बेस्ट है। और कोशिश कीजिएगा
कि कम से कम आप बाहर निकलें, कम से कम आप बाहर इधर उधर जाएं। जितना ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बचाव होगा। और हाँ, किसी और के यहाँ जाके खाना पीना मत करना। रिश्तेदार के जा रहे हो, कहीं दोस्त के जा रहे हो, प्रेत रोगी हो, और वहाँ अपने मीठा खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। हमेशा याद रखो, हर प्रेत रोगी या हर वो इंसान जिसको बहुत जल्दी नज़र हाय लगती है, कभी भी किसी के यहाँ पे भी मीठा मत खाओ। नमकीन खा लो, चाय पी लो, और चीज़ें खा लो, पर मीठा अवॉइड करो। कोई भी मिठाई आती है, नहीं जी हम मीठा खाते ही नहीं, चाहे डायबिटीज़ का बहाना बनाना पड़े, चाहे वजन का बहाना बनाना पड़े। अब मैं वैसे ही मीठा नहीं खाता फैट के कारण, मोटा हूँ पतला होने के लिए, तो ये कह दो कि भाई हम थोड़ा और कम करना चाह रहे हैं। तो जो है अपने आप को जो है जितना मीठे से बचा के रखोगे, जो हर वो लोग जो नेगेटिविटी से ग्रसित है उस इंसान को कह रहा हूँ, और जिनको बहुत ज़्यादा नज़र हाय लगती है, जितना दूसरों के यहाँ भी मीठा खाना अवॉइड करोगे उतना ही ज़्यादा बचाव होगा। अपने आप को बचा के रखो, नमकीन चीज़ें खा लो, मीठा अवॉइड करो। और वैसे तो किसी के यहाँ ना ही खाओ तो उसी में इज्जत होती है, पर अगर लगता है सामने वाले को बुरा लगेगा तो भी मीठा अवॉइड आपने करना है। इस बात का ध्यान आपने रखना है कि हम फास्ट है जी, हम जो है वेट लॉस कर रहे हैं जी डायबिटीज़ है जी, मत खाओ। और जितना ज़्यादा कम बाहर जाओगे उतना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा कम घुमक्कड़ बनोगे उतना ज़्यादा बचे रहोगे। क्योंकि खाली अपना ही मत सोचो, पूरे परिवार का भी सोचो, और भी मेंबर्स हैं, उनकी भी ज़िंदगी है। आपके लिए कितनी मेहनत करते होंगे आपके घर के जने, ताकि आप ठीक रह सको, आपको बार बार आवेश ना आए। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर वालों की ज़िंदगी में और परेशानियां क्रिएट ना करें। वो आपके कारण नहीं हो रही नेगेटिविटी के कारण, पर ऐसा मौका क्यों दें कि वो दोबारा प्रकोप करे, दोबारा आवेश आए। तो जितना ज़्यादा सावधानी करके चलेंगे उतना ही ज़्यादा बचाव होगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट भी मंगा लो, पहन लो, होली से पहले ही आ जाएगा, और बचाव भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगी, और ना वो कभी ख़राब होगा। सबसे बड़ी खासियत ये है। और धुनी करते रहिएगा, धुनी में कंजूसी नहीं करनी है, इसी से आपका बचाव होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप हमारी धुनी मंगाना चाहते हैं, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड या रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर लीजिए, तो भी काम बनने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा, किसी ने कितना ही पुराना टोटका कर रखा हो वो भी कटना शुरू हो जाएगा। कमाल की बात ही इसकी ये है कि आपके दुश्मन अपने आप हैरान होंगे कि जो हमने कर रखा था वो वापस हमारे पास कैसे आ रहा है। जो अभी तक काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। जिन्होंने आपको बर्बाद करना चाहा, शायद वो खुद ही उन्हें सबक मिल जाएगा। तो धुनी रेगुलरली कीजिए, और मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए, इससे सदैव रक्षा होगी। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये गंदा तावीज़ नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए है ये। तो आप मंगा सकते हैं सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अगेन अपने आप को बचा के रखें, सावधानी जितनी रखोगे उतना ही ज़्यादा कम बीमार पड़ोगे, कम इस चीज़ों के शिकार होगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।